अच्छा मुजाहिद साहब, लास्ट ये कि डिस्कनेक्ट से पहले हमने देख लिया था कि मैंने एक मैक्रो जो हमने आधा रिकॉर्ड किया था, मैंने इसको पूरा कर दिया था। ये पूरा मैंने रिकॉर्ड कर दिया है यहाँ पर। हम एक काम करते हैं, इस मैक्रो को अप्लाई करते हैं एक और एंट्री करके, सही है। हम एक बटन बना लेते हैं ताकि वो जो सेटिस्फेक्शन लेवल जो हमारा है वो थोड़ा सा और बढ़ जाए। बटन के हिसाब से हम काम करेंगे यहाँ पर। एक बटन यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं, छोटा सा बटन यहाँ पर बना लेते हैं। और इसको हमने जो अभी ट्रिपल ए का जो अच्छा, इसको मैं ये असाइन कर देता हूँ। एक मिनट है, मैं आ रहा हूँ। अरे बेटा ऊपर ऑनलाइन क्लास का मसला यही होता है, घर पे रहो तो बच्चे क्लास लेने देते नहीं कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। है। सॉरी सॉरी यार। अच्छा, यहाँ पर हमने एक बटन को हमने, अब इसको मैंने मैक्रो असाइन कर दिया। अब यहाँ पर एक मैं डमी एंट्री यहाँ पर लेता हूँ, ये वाली, यही वाली, सही है। एक एंट्री मैंने ले ली, ओके। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, अब मैं जस्ट अपने, क्योंकि अपने मैक्रो को मुझे चलाना है, मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखो 27 के नीचे 28 आ गई, सही है। ठीक है। ओके। अच्छा, इन दोनों में जो हमारे ये बेसिकली ये जो मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स किया है, ये उसी की शीट है। इन दोनों मैक्रोस के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? कि यहाँ पर देखो, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, जो मेरा अपना बनाया हुआ मैक्रो अभी है, हम्म। नंबरिंग आ रही है नीचे। ब्लैंक एंट्रीज जो है ना, उसको भी वो रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि नंबरिंग तो आएगी ना नीचे, भला आपने रिकॉर्ड किया नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो सर का जो मैक्रो है ना, उसके अंदर थोड़ी सी सर ने स्पेशलिटी, थोड़ी सी इसके अंदर और चीजें डाली हुई हैं। वो क्या चीज है बेसिकली? वो ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि ये जो शुरू की 4 फील्ड है ना, दीज फील्ड्स आर मस्ट बी फिल्ड। अगर ये नहीं होंगी तो हम्म। आपकी एंट्री को वो पोस्ट ही नहीं करेगा। क्या देखो, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ आपके सामने, इसने देखा यहाँ पर, यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, नहीं है कुछ, मैसेज दे दिया आपको, रिक्वायर्ड फील्ड मस्ट बी फिल्ड। ये एक ग्रेट। एडिशनल फीचर इसके अंदर लगाया गया है कि कोई यूजर जो, जिसको आपने ये पर्टिकुलर शीट आपने दी हुई है, उसको वो अगर यहाँ पर कोई भी एक फील्ड को ये छोड़ रहा है, तो ये एंट्री पोस्ट ही नहीं होगी। ये बेसिकली एंट्री पोस्ट ही नहीं होगी। ये बहुत बहुत अच्छा फीचर है। ये कैसे इसमें करेंगे इसके इनकॉर्पोरेट? इनकॉर्पोरेट किस तरीके से किया है, इसको देखने के लिए आपको इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाना पड़ेगा। इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? यहाँ पर आप पहले अपनी शीट को अनप्रोटेक्ट करें। देन मैंने इस मैक्रो की मुझे वो देखनी है कि यहाँ पर इसके एडिशन पे मैं गया, तो ये पर्टिकुलर जो मैक्रो है उसकी एक जो जो भी कमांड पीछे मैक्रो की लैंग्वेज पे वो पीछे चला रहा होता है, विजुअल बेसिक की लैंग्वेज पे, सारी यहाँ पर लिखी हुई है। आपने सबसे पहले आपने अनप्रोटेक्ट किया। ओके। इसके बाद ये जो है ना, लूप फॉर हाईलाइट ब्लैंक सेल फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए उस पर्टिकुलर जो आपका ब्लैंक सेल होगा, उसको वो देखेगा कि वहां पर एंट्री है कि नहीं है। कलर का नंबर आपने बता दिया 2 to 5 आपने, क्योंकि कॉलम नंबर 2 से लेके 5 तक की आपने उसको दी हुई है। ये जो बेसिकली आपको पास जो आपकी डेटा है ना, कॉलम नंबर 2 है ये। 1 तो ये रहा ना, ये 2 को हम्म। देखेगा, 2, 3, 4 एंड 5, इन चारों को वो टेस्ट करेगा कि इसके अंदर कोई ब्लैंक तो नहीं है। सही है। इसने क्या किया, यहां से लेके यहां तक के कॉलम को चेक किया। इफ वर्कशीट ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन हमारी शीट का नाम है, ये पर्टिकुलर, सही है। ट्रांजेक्शन ठीक है। सेल्स फोर, 4 सेल है ना हमारे, 4 सेल है। कलर का हमने नंबर ये दे दिया, कलर का तो वैल्यू ब्लैंक, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। तो क्या करेगा वो, ट्रांजेक्शन सेल फॉर कलर इंटीरियर, यहाँ पे कलर का नंबर दिया हुआ है 5। आप कलर के नंबर को 5 की जगह कुछ भी दे सकते हो।
आप 4 दे दोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा या रेड हो जाएगा, जो भी इसका कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। जस्ट ये कलर का नंबर है। एप्लीकेशन वेट फॉर, कितना वेट करेगा वो? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड उस पर वो चलेगा। अगर हमने 1 सेकेंड का टाइम नहीं लगाया यहाँ पर, तो वो इतनी स्पीड में करेगा कि आपको नजर भी नहीं आएगा। सही। यहाँ पर हमने 1 सेकेंड का टाइम इसलिए लगाया है कि वो एक एक सेल पे जाके 1 सेकेंड रुकेगा। 1 मिनट, अजान हो रही है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाहिए ये जो बेसिकली हमारी ये जो ये है ना फंक्शन जो लगाया हुआ है ना लूप फॉल का, इसको आपको कॉपी पेस्ट करके जो आपका जो आपने मैक्रो तैयार किया हुआ है ना, उस मैक्रो पे इसको आप पेस्ट कर देना। जस्ट राइट। सही है ना? क्योंकि ये शीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस पर्टिकुलर में इसकी आप थोड़ी सी याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, कोडिंग है, थोड़ी सी कोडिंग याद कर लो। अगर नहीं याद हो रही फिलहाल तो इसको आप कॉपी करके उसको वहां रखते, क्योंकि ये इफ की कंडीशन है, देखो एंड इफ, ये इफ की कंडीशन शुरू हो रही है। तो ये इफ, जब एंड इफ की कंडीशन खत्म होगी तो आपको आखिरी में एंड इफ लिखना है। एंड इफ करने के हम्म। बाद फिर वेरी नेक्स्ट ये चलेगा, या हमारी जो है ना ये जो काम हमने किया हुआ है, सेलेक्ट करना, ये करना, वो करना, ये बाद में चलेगा। पहले लूप चलेगा। लूप चेक करेगा कि सारी जो हमारी जो कॉलम्स हैं वो हाईलाइट है, जो फिक्स वो फील्ड किए हुए हैं नहीं किए हुए हैं। वो चलने के बाद फिर वो नीचे आएगा। अगर उसको यहाँ पर ही नहीं मिलेगा तो वहीं पर ही आपको ये एरर दे देगा, मैसेज बॉक्स आपको दे देगा। और ऊपर लिखा हुआ आएगा कि भाई ये देखो लिखा हुआ है ना मैसेज बॉक्स, ये रहा, रिक्वायर्ड फील्ड मस्ट बी फिल्ड। अगर कंडीशन डिस्प्ले नहीं, अगर नहीं हो रहा तो क्या लिखा हुआ आएगा, यही आएगा यहाँ पर। अगर लिखा हुआ आ रहा है तो फिर ये आगे बढ़ जाएगा। सही है, तो ये नीचे जो कंडीशन भी इसमें कॉपी होगी ना? जी जी, ये आ जाओ ना, ये मैसेज बॉक्स तक आपका होगा, कॉपी होगा। मैसेज बॉक्स तक आपका कॉपी होगा। एल्स के बाद तो फिर सब ये लिखा हुआ है, जो ये तो सब का सारा काम किया हुआ है ना हमने। ये तो वो काम है सही है। जो हमने सेलेक्ट किया था, फिर कॉपी किया था, फिर ये सब कुछ चलाया था हमने। चाहिए आखिरी में ऐसी शीट को और एक्टिव शीट प्रोटेक्ट कर देना है आपको बस। पासवर्ड हमने कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसलिए प्रोटेक्ट आगे पासवर्ड नहीं आ रहा आपका। ठीक है। सही है। ये पर्टिकुलर जो आपकी प्रोग्रामिंग है ना, इस प्रोग्रामिंग को जस्ट आपके जो भी आपने बनाना है उस पे ये इस पर्टिकुलर फंक्शन को आपको लगा देना है बस, कॉपी करके। ओके ओके। ओके। हम एक काम करते हैं, हमारा ये जो फंक्शन अभी हमने जो बनाया हुआ है ना उस पे इसको अप्लाई कर देते हैं। सही है। ठीक है। इसको हम क्या करते थे यहाँ से, क्योंकि एक्टिव शीट तो वही है, अनप्रोटेक्ट हमने कर दिया। अनप्रोटेक्ट के बाद हम इसको उठा लेते हैं यहाँ से, यहाँ से उठाते हैं और इसको यहाँ तक रख देते हैं, कॉपी। सही है। कॉपी करने ठीक के है। बाद हमने क्या किया, हम इसको जाते हैं हमारी इस पर्टिकुलर फंक्शन को बंद कर देते हैं। जाई, अच्छा हमारा ये रहा। हम इस मैक्रो को हमने क्या किया, इसकी हम इस पे इसकी लैंग्वेज पे चले गए, और इसकी लैंग्वेज पे यहाँ पर ये रहा। सबसे पहले अनप्रोटेक्ट आ गया। अनप्रोटेक्ट के बाद हमने क्लिक किया और यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंक्शन को पेस्ट करवा दिया। पेस्ट करवाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं नीचे जो प्रोटेक्ट हमारी फंक्शन सब आ रहा है। सही है। ठीक है। सिलेक्शन आ गया, सब कुछ आ गया, यहाँ पर आ गया एप्लीकेशन कॉपीराइट हो गया, फॉल्स क्लियर्स कर दिया। अच्छा आखिरी में हमने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया, देखो यहाँ पर प्रोटेक्ट का नहीं आ रहा। तो यहाँ हम्म। पर हम लिख देते हैं प्रोटेक्ट शीट। ओके। एक्टिव शीट प्रोटेक्ट लिख देते हैं, ये जो है ना इसको कॉपी कर देते हैं। ओके। और इसको यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर अब इसको हम कर देते हैं एक्टिव शिफ्ट प्रोटेक्ट, अनप्रोटेक्ट नहीं, प्रोटेक्ट। सही है। ये हो गया हमारा ठीक काम। हो। ओके। यहाँ पर सेव। इसको हम कर देते हैं कंट्रोल S। प्रोग्रामिंग जितनी भी हमने की हुई है इसको सेव कर दिया। अच्छा यहाँ पर एक काम करते हैं, कलर को चेंज कर देते हैं। 5 की जगह हम लिख देते हैं 4। और ठीक है। दोबारा हमने इसको सेव कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर जो हमने फंक्शन लगाया है हमारे उस पर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके देखो क्लिक किया मैंने, यहाँ पर कुछ गड़बड़ आ गई, एंड सब यहाँ पर गड़बड़ आ रही है। क्योंकि लैंग्वेज का है ना, लैंग्वेज में तो कुछ ना, यहाँ पर भी मसला होगा, यहाँ पर मसला। एक काम करते हैं उस। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, कॉल आ रही है बड़ा। जी जी, आप कॉल अटेंड कर लें, मैं देख लेता हूँ जरा सा इसको। हेलो। जी जी।
ओके। हाँ जी लीजिए। ये नीचे सबसे नीचे क्या है? एंड इफ आ गया, देन एक्टिव शीट डॉट प्रोटेक्ट एंड सब। एंड इफ लिखना है, 1 मिनट। यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को बंद करूँ, देन मेरा जो मैक्रो है इसके कलर्स को, अच्छा यहाँ पर एंड सब आ रहा है ना, यहाँ पर एंड इफ नहीं आ रहा। इसको करना है एंड इफ। ओके, अब देखते हैं। देखो, गुड। आई थिंक मुजाहिद साहब अभी बिजी है। अच्छा, बेसिकली हमने बेसिकली जो अभी लूप का जो फंक्शन लगाया अपने मैक्रो पे, अब वो वर्क कर रहा है। देखो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर, फर्स्ट वो चेक कर रहा है क्योंकि नंबर चेंज किया था, कलर चेंज हो गया। सही है। जब तक उसको राइट। रिक्वायर्ड फील्ड आपकी कंप्लीट उसको नहीं मिलेगी, वो आगे नहीं बढ़ेगा, अपनी पर्टिकुलर एंट्री को वो पोस्ट ही नहीं करेगा। ये जस्ट एंट्री हमने पोस्ट करवा दी है क्योंकि बेसिकली उस वक्त हमने इसको लगाया नहीं था। अब हमने क्योंकि उसको ऊपर लूप का फंक्शन लगा दिया है, तो वो पहले देख रहा है कि ये 4 कॉलम जो है उसके अंदर ये फील्ड फील्ड है कि नहीं है। नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर इसके अंदर हमने ऐड किया था, सो दैट अगर यूजर इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर हेडिंग को वो छोड़ रहा है तो एंट्रीज की पोस्ट ही नहीं होगी। सही है, तो मिस्टेक क्या थी? मिस्टेक हमारी यहाँ पर ये थी कि सर हमने एंड में ना ये नहीं लगाया था। एक मैं इसको मैं प्रोटेक्ट करता हूँ। ये एंड इफ का फंक्शन जो है ना, एंड आखिरी में लगा हुआ नहीं था, जिसकी वजह से वो मसला कर रहा था। यहाँ पर जो आखिरी में हमने एंड सब तो कर दिया था, इससे पहले यहाँ पर एंड इफ लगाना था। हम्म। ये मिस्टेक हमारी थी क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके बगैर वो आगे बढ़ेगा नहीं, तो वो बढ़ ही नहीं रहा था। तो इसकी वजह से हमने दोबारा उस फंक्शन को देखा और दोबारा देखा कि कहाँ मसला आ रहा है, उस मसले को हमने यहाँ पर हल कर दिया। सही। सही है। सही सही। यहाँ पर ये आपको चीज समझ में आ गई। अब जो हमारे पास जो लास्ट है ना, अब इसमें क्या क्या हुआ है, यहीं पर एंट्री करनी है, नीचे आपको डेटाबेस दे दिया है। सही है, आप डेटाबेस को देख भी सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर बेसिकली डेटाबेस के ऊपर आपको एक्सेस ही नहीं दिया, एंट्रीज यहाँ पर आपको करनी है। डेटाबेस आपकी अलग शीट पर है, यहाँ पर है। यहाँ पर वही सही रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि यहाँ आप एंट्री नहीं कर सकते हो। सही है, आप इसको एंट्री नहीं कर सकते हो। आपको जस्ट एक फॉर्म डिजाइन करके दे दिया है। पर्टिकुलर एंट्री के जो रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्ट आएगा पर्टिकुलर अकाउंट पे, वो आपको नजर यहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि ये सारे इस पर्टिकुलर डेटाबेस से लिंक है। या सम इफ का फंक्शन लगाया गया है, सब इफ के फंक्शन के थ्रू ये सारे डेटा यहाँ पर कलेक्ट किए गए। सही है। जब आप जी। नई एंट्री यहाँ पोस्ट करोगे तो उसका इम्पेक्ट अगर रिसीट्स का होगा तो यहाँ शो करेगा, पेमेंट का होगा तो यहाँ शो करेगा। ये आपके सामने सबसे सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। सही है। यहाँ पर भी सही आई थिंक यही फंक्शन लगाया गया है। नहीं, यहाँ पर वो नहीं लगाया गया है। यहाँ पर जस्ट एंट्री आपकी यहाँ पर पोस्ट हो रही है। आप चाहे तो वही लूप वाला फंक्शन यहाँ पर भी लगा सकते हो, अगर आप लगाना चाहे तो, कि भाई ये सारी चारों चीजें होंगी तो आगे बढ़े, अगर वरना आगे ना बढ़े। सही है। सही। बाकी सारे जो हमने फंक्शन जो लगाए थे, जिस तरीके से हमने डेटा को यहाँ पे कॉपी किया था,
यहाँ पर हमने पेस्ट किया था, किस तरीके से हम यहाँ पर नीचे आए थे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है। सही है। ये जो आज आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक था ना, वो सही तरीके से मैक्रो को एक्सप्लोर करना था। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। वर्कशीट की केशबुक के अंदर बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमने जब यहाँ पर प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट के पासवर्ड जो हमने लगाए थे, यहाँ से आपने जो पासवर्ड लगाया था, जो आपको पास आपने अभी जो यहाँ पर पासवर्ड दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अब जैसे मैं ये पर्टिकुलर एंट्री मेरी है, मैं इस एंट्री को पोस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पूरे डेटा को सेलेक्ट कर देता हूँ। 1 मिनट। यहाँ पर मेरा डेटा शुरू यहाँ कहाँ से हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से लेके इस पूरे डेटा को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने पॉज कर दिया। पॉज करने के बाद ये देखो, ये अब प्रोटेक्ट हो चुका है। सही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ प्रोटेक्ट तो हो चुका है। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, मुझसे पासवर्ड डिमांड कर रहा है। पासवर्ड यूजर को पता नहीं होगा, इसलिए वो इसको अल्टरेट नहीं कर सकता, यहाँ से अल्टर नहीं कर सकता। लेकिन अगर यहाँ पर सिक्योरिटी आपने यहाँ तो लगा दी है, यहाँ आपने प्रोटेक्ट कर दिया, अगर वो थोड़ा सा दिमाग वाला लड़का हुआ, तो वो क्या करेगा, आपके पर्टिकुलर इस जो पोस्ट का जो यहाँ पर है ना, यहाँ से वो क्या करेगा, विजुअल बेसिक में जाएगा और इस पर्टिकुलर यहाँ पर जो पासवर्ड इसका है, वो पासवर्ड यहाँ से भी वो देख सकता है। वो पासवर्ड यहाँ से भी वो देख सकता है कि आपने क्या पासवर्ड लगाया हुआ है। ये रहा, 99999। सही है ना, उसको पासवर्ड मिल गया। वो यहाँ से पासवर्ड को खत्म भी बिल्कुल। कर सकता है। सही है, या पासवर्ड हाँ जी। चेंज भी कर सकता है, या जस्ट पासवर्ड को यहाँ से देखकर यहाँ से वो अपनी एंट्री को करेक्ट करने के लिए, यानी वो गलत एंट्री कर दी है, करेक्ट करने के लिए वो इसको अनप्रोटेक्ट करके यहाँ पर एंट्री को दोबारा करेक्ट कर सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल फीचर लगाना पड़ेगा, एक एडिशनल सिक्योरिटी आपको लगानी पड़ेगी। क्या होगी सर वो ये होगी कि आपने ये करना है कि ये जो पूरा मॉडल आपका है ना, ये पूरा मॉडल है बेसिकली, इसको आप कर देना है अनहाइड, हाइड कर देना है, सॉरी हाइड कर देना है। ये आपने हाइड कर देना है इसको। ये हाइड हो गया। अब इस पे आपको पासवर्ड एक और लगा देना है। आप क्या करोगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे, प्रॉपर्टीज में जाके इसके प्रोटेक्शन पे जाके यहाँ पासवर्ड लगा देना है आपको। जैसे मैं लगा रहा हूँ, 99999 99999। ओके, और यहाँ पर इसको आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आप इसको क्या करोगे, इस पर्टिकुलर फाइल को एक मतलब बंद करके दोबारा रीस्टार्ट करना है इसको। मैं इसको बंद कर रहा हूँ और मैं इसको दोबारा ऑन कर रहा हूँ। इस फाइल को 2 मिनट के लिए, मुझे 1 मिनट में फाइल को दोबारा ओपन करूँ। ये फाइल मैंने दोबारा ओपन कर दी है, सही है आपके सामने। ठीक हो गया। ओके। अब आप देखो यहाँ पर रिव्यू के अंदर ये शीट प्रोटेक्ट है अब तक। सही है। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, मुझसे पासवर्ड डिमांड कर रहा है, मैं मुझे पासवर्ड नहीं पता, बीइंग अ यूजर मुझे पासवर्ड नहीं पता। अब मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैं गया विजुअल बेसिक के अंदर, मैंने यहाँ क्लिक किया, तो भाई यहाँ पर भी लॉक लगा हुआ है, सिक्योरिटी लॉक लगी हुई है। मैं यहाँ क्लिक करूंगा इसको ओपन करने के लिए, मुझे यहाँ पर भी पासवर्ड वो मांग रहा है। यानी एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आपने लगा दी कि आपने वीबीए प्रोजेक्ट के ऊपर ही पासवर्ड लगा दिया, ताकि वो बंदा यहाँ एक्सेस कर ना सके, कर ही ना सके यहाँ पर। सही है ठीक ना। एक यूजर को हमने एक एडिशनल हमने एक फीचर लगा दिया कि भाई वो अगर उसको इतना पता है कि पासवर्ड वो यहाँ से देख सकता है, हमने यहाँ का भी रास्ता बंद कर दिया, ताकि हमारी एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हो जाए, हमारे डेटाबेस के अंदर वो कोई भी अल्टरेशन ना कर सके। ओके। है। ग्रेट। ओके, यहाँ तक था हमारा मैक्रो का चैप्टर। अब आपका जो ये जहाँ पावर क्यूरी का, तो वो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो हमारी सर की है, मैं इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके साथ। सही है सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके अगर सर। एक्सेल के कुछ और भी ऐसी कोई रिकॉर्डेड वीडियो है जिसमें और अच्छे फीचर्स, जिस जो जो भी कोई ऐसे टूल्स जो हैं, वो प्लीज, अगर मेरे मेरी मेरा रिक्वेस्ट है एक बार आप मेरा शेयर। यूट्यूब यूट्यूब पे एक चैनल बना हुआ है,
मैंने वो तमाम वीडियोस जो मैंने आपको अभी समझाई भी है ना, जो काम मैंने आपको काम हम्म। करवाया भी है, इसके अलावा जो सारी वीडियोस बिगनर टू लेकर एडवांस लेवल तक तमाम लेक्चर्स मैंने उसके अंदर रिकॉर्ड किए हैं और मैं करता जा रहा हूँ उसके अंदर। तो उसकी लिंक भी मैं ओके आपके भाई। ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, उसको भी आप यूज करते रहिएगा, हम्म। वो आपके फ्रेंड सर्कल में जिसको भी चाहिए उसको भी दे दीजिएगा, सही सर। अच्छा, इस श्योर। पूरे ग्रुप या हमारे कोर्स के अंदर भाई कोई भी गलती हुई हो, कोई भी कमी बेशी हुई हो तो सर मैं आपसे माफी चाहता हूँ। सही है। मेरी तरफ से नहीं नहीं, पूरी कोई ऐसी कोशिश बात नहीं, माशाल्लाह बहुत लर्निंग हुई मेरी। पूरी कोशिश थी मेरी तरफ से कि यार जितना मुझे आया था मैं सारी तमाम चीजें आपके साथ एक्सप्लोर कर दूं, तमाम चीजें आपके साथ मैं डिस्कस कर लूँ इसके हवाले से। और मैंने पूरी कोशिश की, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट अपना एडवांस एक्सेल तो मैं पढ़ाता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ एक जगह पर। लेकिन यह फाइनेंशियल मॉडलिंग के ऊपर मुझे हाथ साफ करना था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये, एज फार एज आई एम कंसर्न, ये मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल रहा मेरा ये बेच। जी बिल्कुल। जी इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीक में भी दोबारा मैं इसकी प्रमोशन करूंगा, तो आपके यहाँ से कोई भी बंदा करना चाहे तो आप उसको रिकमेंड कर दीजिएगा प्लीज। इंशाल्लाह सही है श्योर। सर। अपना ख्याल जरूर। रखिएगा सर, इंशाल्लाह हम अब कनेक्ट में रहेंगे, टच में रहेंगे, इंशाल्लाह कोई भी काम होगा जरूर आप मुझे इंशाल्लाह। कीजिएगा, मैं भी इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट में रहूंगा माशाल्लाह। आप कभी आना होगा तो हमसे मुलाकात भी आपसे हो जाएगी इंशाल्लाह। सही है सर। जरूर जरूर। अपना ख्याल जरूर। रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।